हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का रमाकांत लेक्चर्स में स्वागत है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। गोलीय सतह में आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया जा चुका था। दो तरह के सतह होते हैं, अवतल सतह और उत्तल सतह। एक अवतल सतह होता है, दूसरा उत्तल सतह होता है। हम लोग उत्तल सतह से पढ़ चुके हैं, उत्तल सतह से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे अवतल गोलीय सतह से। अवतल गोलीय सतह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक गोलीय सतह बनाएंगे, अवतल सतह। तो ये जो है अवतल सतह होगा, ये हम लोग का अवतल सतह है। अवतल सतह में ये प्रकाश का सघन माध्यम है और इधर जो है विरल माध्यम है। इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम। मान लिया कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। प्रकाश का सघन माध्यम हमने लिया है एक अवतल गोलीय सतह, इधर विरल माध्यम अर्थात हवा है। हम लोग एक सीधा रेखा ड्रॉ किया, ये होगा अवतल सतह का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष जहां पर इस सतह से मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव P। ध्रुव को हमने P से डिनोट किया। ये अवतल सतह जो है, अवतल सतह का नाम हमने रख लिया AB। AB अवतल सतह हो गया। दोस्तों, ये जो अवतल गोलीय सतह है कुछ इस प्रकार से होगा। गोले से काटा हुआ भाग होता है, तो जिस गोले से काटा गया है उस गोले का केंद्र यहां पड़ेगा। इसको हमने C मान लिया, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इस सतह को हमने C माना, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब यहां पर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है O, कोई प्रकाशित बिंदु है O, और इसी O का हमें प्रतिबिंब बनाना है। इस O बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है। देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसके लिए आपको किरण को यानी रेखा को समझना जरूरी है। रेखा कैसे जा रही है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लोग बिंदु O से एक प्रकाश किरण भेजेंगे। बिंदु O से एक प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष से होते हुए। देखिए, O से अगर हमने मुख्य अक्ष से होते हुए एक प्रकाश किरण भेजा तो ये प्रकाश किरण जो है सीधा चली जाएगी। ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, अर्थात यह अपवर्तित नहीं हो रही है। ये प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं हो रही है। कारण क्या है कि अपवर्तित नहीं हो रही है? तो अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है तो यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। फिर हमने एक अन्य दूसरी किरण भेजा, एक अन्य दूसरी किरण भेजेंगे। अब हम ये दूसरी किरण जो है प्रकाशिक सतह पर, जो यहाँ पर गोलीय सतह है, इस गोलीय सतह पर पहुंचा बिंदु S के पास। इस बिंदु का नाम रख लिया S। बिंदु S के पास एक गोलीय सतह पर ये प्रकाशीय किरण पहुंचा। अब S पर जब ये किरण पहुंचेगी तो S पर जाने के बाद माध्यम चेंज हो रहा है, और माध्यम जब चेंज होगा तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा। यानी कि अगर यह अपने मार्ग पर सीधी चलती, इसमें कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं किया जाता, तो ये किरण कुछ इस प्रकार से आगे चली जाती। इस प्रकार से ये किरण आगे चली गई होती। लेकिन हम देख रहे हैं जब इस पर पहुंच रही किरण तो माध्यम परिवर्तित हो रहा है, माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हो रहा है, अतः माध्यम अपने मार्ग से विचलित होगी। और विचलित कैसे होगी, इसके लिए हमें पढ़ा है गोलीय सतह पर एक लंब की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमें एक अभिलंब खींचना होगा, और जो लंब खींचा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, गोलीय सतह पर कभी भी लंब खींचा जाए तो वह वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। तो वक्रता केंद्र से हम इसे मिला लेंगे और इसे कहेंगे कि यह है अभिलंब। ये हो गया अभिलंब वक्रता केंद्र पर। अब अभिलंब को अगर आगे तक बढ़ाएं, अभिलंब को आगे तक बढ़ा रहे हैं तो ये हो गया CF।
C से N तक, ये हो गया अभिलंब। अब ध्यान देना है कि अपवर्तन कैसे हो रहा है। तो ये जो किरण है O से चल रही थी आगे की तरफ, OS, इसका नाम हमने रख लिया OSM, OSM, ये किरण चल रही थी। तो हम पढ़े हैं कि जब यह सघन माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए अभिलंब है SM, किरण है SM, तो ये क्या करेगी, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी कि जो S से M की दिशा में चल रही थी, यह अपने मार्ग से थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगी, अपना रास्ता बदलेगी और कुछ इस दिशा में जाने लगेगी। इसको हमने नाम रख दिया R। इसको अगर हम देखें तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तन के बाद दोनों किरणों को एक स्थान पर मिलना होता है। जिस स्थान पर किरणें मिलती हैं उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। हम देख रहे हैं कि अपवर्तित होने के बाद ये SR देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये जो है OP जो है सीधा चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दूरी बढ़ती जा रही है, अतः ये आपस में मिलने वाले नहीं मिल पाएंगे। अतः हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। जो SR किरण है, इस SR किरण को यहां से ऐसे पीछे बढ़ाया, तो हम देख रहे हैं कि पीछे बढ़ाने पर यह कहीं एक जगह पर OP को क्रॉस कर रहा है, OP को काट रहा है। जिस बिंदु पर काटेगा इस बिंदु को हमने मान लिया I, और इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में मिला नहीं है, बल्कि इसको पीछे खींच करके लाने पर मिलाया गया है। अतः जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कारण क्या है, वास्तव में काट नहीं रहा है बल्कि पीछे मिलाने पर काट रहा है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे इसका अपवर्तन कोण और आपतन कोण क्या है। ये किरणों का नाम हम यहां पर लिख दे रहे हैं। ये जो किरण है, ये वाली किरण, ये किरण है आपतित किरण, ये है आपतित किरण। ये जो ब्लू वाली किरण दिख रही है यह है अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम हम लिख दे रहे हैं, ये है R से जो निकल कर आई है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो C के पास से जो जा रहा है इसे कहते हैं अभिलंब। तो ये है अभिलंब, जिसको कि हम लोग CN कह रहे हैं, ये अभिलंब है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो ये है आपतित किरण OS, अभिलंब है NC, तो इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ये पूरा होगा आपतन कोण, आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये होगा, इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है यहां पर क्या बन रहा है, तो आपतन कोण में है देखिए O से S और S से C, OSC, और इसे हम मान लेंगे I। आपतन कोण हो गया OSC, इसे मान लिया I। अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण है यहां पर ये वाला RSM, और RSM और ISC ये दोनों आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण की अवस्था में। ये दोनों एक दूसरे को शीर्षाभिमुख है, तो अगर ये R है तो ये भी कितना होगा, R ही होगा। तो इन दोनों को हम मान लेंगे R। ये हो गया अपवर्तन कोण। अब फिर यहां पर हम लोग इनको नाम दे देते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसे मान लिया गया अल्फा, इसे मान लिया गया बीटा, और इसे मान लेते हैं थीटा। इस कोण को हमने अल्फा मान लिया, इसे बीटा मान लिया, इसे थीटा मान लिया। मान लिया है हमने कि ये अल्फा है, बीटा है, थीटा है।
और यहां से एक लंब डाल देंगे हम यहाँ एस से मुख्य अक्ष पर, और इस लंब का हमने नाम रख लिया एल, एस एल। एस से एक लंब डाल दिया एस एल। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर हम लोग समझेंगे एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से। ये है एस, देखिए बिल्कुल उसी तरह का हम बना दे रहे हैं। ये है एस, यहां पर है ओ और यहां पर है सी। ये जो कोण है इसको हमें माना है आई, ये जो कोण है इसे माना है थीटा, और सी का बाहरी कोण है अल्फा। तो त्रिभुज में होता है, देखिए यहां पर त्रिभुज में आई अंतः कोण कहलाएगा, थीटा अंतः कोण कहलाएगा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीसरे कोण की जानकारी नहीं है, लेकिन इसका बाह्य कोण जो है अल्फा है। तो बाह्य कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर यहां से बाह्य कोण है अल्फा, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अल्फा बराबर आई प्लस थीटा, या आई बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। पुनः एक दूसरा त्रिभुज देखते हैं, इसी में फिर से एक बार हमने त्रिभुज की संरचना कर दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से है, यहां पर है आई, ये है आई, यहां पर है एस और यहां पर है सी। सी पर जो कोण बन रहा है यह है अल्फा। एस के पास जो एस आई के बीच का कोण है यह है आर, और ये कोण है बीटा। फिर वही बाह्य कोण अल्फा है, आंतरिक कोण आर और बीटा है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर आर प्लस बीटा, या आर बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो हम लोग यहां से आई और आर का मान प्राप्त कर चुके हैं। आई का मान प्राप्त हुआ है अल्फा माइनस थीटा, आर का मान प्राप्त हुआ है अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान देना होगा, स्नेल का नियम हम यहां लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से होता है, स्नेल का नियम यहां लगाएंगे। स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम है साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू2 बटा में म्यू1। साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू2 बटा में म्यू1। अगर तिरछा गुणा करें तो इसे हम लिख सकते हैं कि म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। यहां पर चूंकि आई और आर के मान, आई और आर अल्पांश छोटे हैं, अतः साइन आई बराबर आई हो जाता है और साइन आर बराबर आर हो जाता है। अगर आई और आर छोटे पद में हो तो साइन आई इक्वल आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल आर हो जाएगा। हम इसमें साइन आई के लिए आई रखेंगे, साइन आर के लिए आर रखेंगे। अतः म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर। अब यहां पर आप देख रहे हैं आई का मान और आर का मान निकाला गया है, आई और आर का मान रख देंगे। तो म्यू1 आई के लिए है अल्फा माइनस थीटा बराबर म्यू2 आर के लिए है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस थीटा आर के लिए अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा तथा थीटा, हमने 3 गुण माना है, अल्फा बीटा और थीटा। अल्फा बीटा थीटा अल्पांश हो तो अल्फा अप्रोक्सीमेट tan अल्फा होगा, बीटा अप्रोक्सीमेट tan बीटा होगा और थीटा अप्रोक्सीमेट tan थीटा होगा।
अर्थात अल्फा जो है लगभग 10 अल्फा के बराबर, बीटा लगभग 10 बीटा के बराबर और थीटा लगभग 10 थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा थीटा अल्फा छोटे मान है। और 10 अल्फा, 10 बराबर होता है लंब बटा में आधार। 10 बराबर 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए अल्फा के लिए, अल्फा यहां पर है, ये कोण बनेगा HCl में, कोण HCl में, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब, लंब है LS, लंब है LS बटा में आधार है LC, LC। तो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं LS बटा में LC। फिर बीटा के लिए, बीटा कोण यहां पर है, बीटा के लिए लंब का काम करेगा LS और आधार होगा LI, अर्थात tan बीटा बराबर LS बटा में LI। और थीटा के लिए लंब है LX, आधार है LO, LS बटा में LO। मान रखेंगे यहां पर तो हो जाएगा म्यू वन अल्फा के लिए LS बटा में LC, LS बटा में LC। थीटा के लिए माइनस चिन्ह, थीटा के लिए होगा LS बटा में LO, LS बटा में LO बराबर म्यू 2 अल्फा के लिए LS बटा में LC, LS बटा में LC माइनस बीटा के लिए LS बटा में LI, LS बटा में LI। ध्यान देने वाली बात है, हम इधर से लेफ्ट साइड से LS कॉमन ले सकते हैं। अंश में आप देख रहे हैं LS, LS, इधर भी LS, LS, LS अगर कॉमन है दोनों तरफ से तो LS कैंसिल हो जाएगा। LS को कैंसिल करें तो म्यू 1 अपॉन LC माइनस 1 अपॉन LO, म्यू 1 अपॉन LC माइनस 1 अपॉन LI। अब ध्यान देने वाली बात है कि दूरी जब भी हम मापेंगे तो बिंदु P से मापते हैं। यहां पर दूरियां L से ली हैं, LC, LO, LC, LI। दूरी हम लोग कहां से मापेंगे? P से मापेंगे। P से दूरी क्यों मापते हैं? तो आप पढ़े हैं कि गोलीय सतहों में जब भी दूरियां मापी जाती है तो P से मापी जाती है। तो देखिए P और L के बीच की दूरी बहुत ही कम है, जो दूरियां L से नापी गई हैं उसे हम P से माप सकते हैं, अर्थात यहाँ L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू 1 1 बटा में PC माइनस 1 बटा में PO बराबर म्यू 2 1 बटा में PC माइनस 1 बटा में PI। या अब ध्यान देने वाली बात है कि PC है, P से C, तो PC है, PC का मान हमें रख दे रहे हैं, PC बराबर कितना होगा? तो P से C है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है 8। और आप पढ़े हैं कि ध्रुव के लेफ्ट में जो दूरियां होती हैं वो निगेटिव होती हैं, तो ऋणात्मक होगा, PC बराबर -8। फिर P से I जो है, I पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से डिनोट करते हैं, तो PI बराबर -V। और P से O जो है यह वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की दूरी को U लिखते हैं। तो इसमें हम लोग PC के लिए रखेंगे -R, PI के लिए -V और PO के लिए -Q मान रखेंगे। तो ये बनेगा म्यू 1 1 बटा में PC का मान रखेंगे -R माइनस 1 बटा में PO के लिए -Q बराबर म्यू 2 1 बटा में -R माइनस 1 बटा में -V। या अब म्यू 1 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे, म्यू 1 और म्यू 2 का हम लोग यहां पर गुणा करेंगे, तो ये बनेगा -म्यू 1 अपॉन R। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू 1 अपॉन U
बराबर माइनस म्यू टू अपॉन आर माइनस माइनस प्लस म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू अपॉन वी। अब हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि माइनस म्यू टू बटा में आ रहा है, ये जो म्यू टू बटा में आ रहा है निगेटिव है, इसको अगर इधर लाएं तो बराबर इस साइड में करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि म्यू टू बटा में आर, फिर माइनस म्यू वन बटा में आर इक्वल, इस साइड में देखिए ये वाला इधर आ गया है, बचा कितना म्यू टू अपॉन वी, ये पॉजिटिव है, म्यू टू अपॉन यू जो है पॉजिटिव है, साइड अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू। यहां से हम लोग आर एलसीएम लेंगे तो ये होगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, या इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यही सिद्ध करना था हमें और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इस व्यंजक को हमें सिद्ध करके दिखलाना था। यह व्यंजक जो है बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पूछा गया है, इस बार की भी बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है, अतः बच्चों इस व्यंजक को एक बार अच्छे से खुद से भी करके देखिएगा। चलिए एक बार वापस हम लोग फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने गोलीय सतह ले रखा है, गोलीय सतह है, गोलीय सतह का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इस पर एक वस्तु O रखी गई है, बिंब की तरह है, O छोटी सी है, यहां से एक प्रकाश किरण हमने डाला, ये सीधा चली गई, एक प्रकाश किरण OS आपतित किया जो अपवर्तित होकर के RI डायरेक्शन में चल रही है। अब हमने देखा कि इसका आपतन कोण जो है OSC ये बना रहा है I, अपवर्तन कोण यहां पर बन रहा है RSM, ये है R। इसका शीर्षाभिमुख कोण लेने पर ISC के बराबर हो गया। अब हम लोगों ने OSC पर ध्यान दिया, OSC जो है तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा, यहाँ पर I और थीटा, ये है बाह्य कोण, ये दोनों है आंतरिक कोण, I और थीटा है आंतरिक कोण, तो बाह्य कोण बराबर होता है दोनों अंतःकोणों कोणों के योग के बराबर, अतः I बराबर अल्फा माइनस थीटा। ऐसे ही हमने यहां से अल्फा का मान ज्ञात किया तो अल्फा बराबर आर प्लस बीटा, या आर बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब हमने स्नेल का नियम लगाया, स्नेल का नियम साइन आई बटे में साइन आर बराबर साइन आई बटे में साइन ए बराबर, जिस माध्यम में प्रकाश किरण पहुंच गई, किसे पहुंच गई म्यू टू वाले में, म्यू टू बटा में जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, किस माध्यम से आ रही है म्यू वन वाले से, तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। आई और आर के छोटे मानों के लिए साइन आई बराबर आई होगा, साइन आर बराबर आर होगा, इसको हमने लिखा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। आई और आर का मान हमने यहाँ इनपुट किया। अब अल्फा बीटा और थीटा के छोटे मान अगर हो तो अल्फा अप्रोक्सीमेट 10 अल्फा होगा, बीटा अप्रोक्सीमेट 10 बीटा होगा और थीटा अप्रोक्सीमेट 10 थीटा होगा। 10 अल्फा बराबर लंब बटे में आधार LS बटा LC, यहाँ 10 बीटा बराबर लंब बटे में आधार LS बटा LI, 10 थीटा बराबर लंब LS बटा में आधार LO। अब हमने इन मानों को यहां पर जो समीकरण देख रहे हैं इस समीकरण में इनपुट किया, जहां जहां अल्फा है LS बटा में LC, बीटा वाले स्थान पर LS बटा में LI, थीटा वाले स्थान पर LS बटा में LO रखा। इधर से भी LS कॉमन हो रहा था, इधर से LS कॉमन, LS खलास कैंसिल कर दिया। म्यू वन 1 अपॉन LC 1 अपॉन LO 1 अपॉन LC 1 अपॉन LI। दूरियां हमने बोला P से मापेंगे, क्योंकि सभी दूरियां L से ली गई हैं, P और L बहुत ही नजदीक हैं, अतः हम सभी L के जगहों पर P रख लिया है। LC को PC, LO को PO, LC को PC, LI को PI। अब आप देख रहे हैं कि P से C की दूरी को माइनस R वक्रता त्रिज्या, P से I की दूरी को माइनस V वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, P से O को माइनस U वस्तु की दूरी,
तो पीसी के लिए माइनस आर, पीओ के लिए माइनस यू, पीसी के लिए माइनस आर, पीआई के लिए माइनस वी। अब हमने म्यू1 का अंदर गुणा किया तो माइनस म्यू1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस म्यू1 अपॉन यू, म्यू2 अपॉन माइनस आर, माइनस माइनस प्लस म्यू2 अपॉन वी। दोनों आर वाले एक साइड किया, ये निगेटिव था, इधर आकर के पॉजिटिव हो गया। म्यू1 अपॉन यू पॉजिटिव था, साइड चेंज के निगेटिव हो गया। आर और आर एक साथ म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। इसी को हमें सिद्ध करना था, ये हम लोगों ने व्यंजक को सिद्ध कर लिया। अब आप कह सकते हैं कि गोलीय सतह जो है हम चाहे अवतल गोलीय सतह से ज्ञात करें या उत्तल गोलीय सतह से ज्ञात करने, दोनों के लिए अपवर्तन का व्यंजक म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर ही होता है। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।